साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के एक निर्णय ने अंधभक्तों के प्रभु मोदी जी को अंदर से हिला डाला है। शायद यही वजह है कि कुछ दिन पूर्व यानी कि जिस समय राम की मूर्ति में प्राण डलने थे उस समय चंपत राय इनको विष्णु का अवतार बता रहे थे, मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर संवैधानिक बताने के निर्णय से प्रभु इतने हिल गए कि वो भूल गए कि वो विष्णु का अवतार हैं। कल्की धाम महोत्सव में शामिल होते हुए न सिर्फ खुद की तुलना श्री कृष्ण से कर डाली, बल्कि अपने करीबी मित्र और उद्योगपति अडानी को इशारों में ही सुदामा तक बता डाला। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे यानी कि चुनावी घूस को गैर संवैधानिक करार दिया था, उसको भी चावल की पोटली से तुलना कर दी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनिए और देखिए कि भक्तों के प्रभु सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से अंदर तक किस तरीके से हिले हुए हैं। मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। अब इस पूरे बयान को दोबारा से ठीक से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड के बंद करने के बाद किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के नुमाइंदों को फटकार लगाते हुए कहा कि धारा 19(1) के तहत आरटीआई के तहत देश के नागरिकों को कुछ भी जानने का अधिकार है, वो भी अपनी सरकारों से। मगर मोदी सरकार ने 2017-18 में यह व्यवस्था कर ली थी कि चुनावी चंदे के नाम पर जो रकम दी जाएगी वो गुप्त दान होगी। मतलब इसके बारे में न चुनाव आयोग को बताना है, न जनता को बताना है, न ही एसबीआई से आरटीआई मांग करके आम नागरिक ये जान सकता है कि उसने जिस पार्टी को वोट दिया उसके पास हजारों करोड़ रुपए किसके माध्यम से आए हैं। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टियों के लिए दिया है, लेकिन सारी पार्टियां खुश हैं सिवाय एक, यानी कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के। वजह क्या है? वजह 6 साल के आंकड़ों में छुपी हुई है। 2017-18 से यह गैर संवैधानिक चुनावी चंदा शुरू किया गया था, तब से अब तक मोदी सरकार को 6,566 करोड़ रुपए चुनावी चंदे के रूप में मिला है। मतलब गुप्त मतदान कौन से उद्योगपति मित्र ने किस काम के हवाले दिया है, कहां के जंगल कटवाने के लिए, किन आदिवासियों पर, किन दलितों पर लाठी चलवाने के लिए, जल जंगल जमीन छीनने या ईडी सीबीआई से बचने के लिए, यह मोदी सरकार नहीं बताएगी, क्योंकि सरकार ने ही यह नियम बनाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा आएगा वो गुप्त होगा, उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको असंवैधानिक करो। एसबीआई से कहा कि अब के बाद किसी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं किए जाएंगे और अभी तक जो चंदा आया है उसकी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराओ कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। यहीं से मोदी सरकार हिली हुई है, क्योंकि नंबर 1 पर 6,566 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। नंबर 2 पर जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं, 6 कदम दूर खड़ी है। उनको इस 6 सालों में 1,123 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर टीएमसी को 1,092 करोड़ मिले हैं।
चौथे नंबर पर बीजू जनता दल को 774 करोड़ मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, समाजवादी पार्टी को 49 करोड़, आरजेडी को महज 2.5 करोड़, जेएम जैसी पार्टी को 1 करोड़। अब अंतर समझ लीजिए, जहां चुनाव में हजारों हजार करोड़ रुपए चंदा आ रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहां दो पार्टियां क्या एक धरातल पर खड़ी हैं? तुलना करके देखिए, आखिर चुनाव में जो धन का प्रवाह होने लगा है वो सब यहीं से तो आता है। जो गुप्त रूप में पैसा लिया जाता है उसको गुप्त रूप में बहाया भी जाता है। इसलिए मोदी जी बुरी तरीके से अंदर से हिले हुए थे, लेकिन अपनी हर बात को भावनाओं में व्यक्त करना है। पता है कि जनता का सेंटीमेंट भगवान से जुड़ा हुआ है, तो पहले खुद को विष्णु का अवतार घोषित करवा लिया। अब राम और विष्णु की जरूरत खत्म हो गई तो खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताते हुए अडानी जैसे उद्योगपतियों को जो गुप्त चंदा देते हैं उनको सुदामा बताते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को गठली बता रहे हैं। खैर, धर्म की चाशनी में लिपटी हुई ये मतांध जनता इसी के लायक है। सब अपनी आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है। सामने सामने मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाने पर, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाते हुए भगवान से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस समय अगर श्री कृष्ण और सुदामा होते तो उनकी दोस्ती में भी भ्रष्टाचार बता दिया जाता। मतलब मोदी और अडानी की मित्रता के बीच में जो भ्रष्टाचार का एंगल आया है, मोदी जी पचा नहीं पा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इसलिए शायद कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी यानी कि राजा की जान पिंजड़े के तोते यानी कि अडानी में है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।